और क्लास 9 या फिर और भी बहुत सारे क्लासेस हैं जिनमें ये टॉपिक एडवर्ब मिलेगा। तो आज एडवर्ब को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसको अगर हम सही से समझेंगे तो बहुत ही इसको जल्दी आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे बड़ी बात, अगर हमें एडवर्ब समझना है तो ऐसे समझेंगे जैसे कि यहाँ पे कोई हमारा सेंटेंस है। पहले तो हम ये मान लेते हैं कि एडवर्ब होगा इंग्लिश ग्रामर में, तो वो एक सेंटेंस है तो उसी में होगा। इंग्लिश का एक सेंटेंस है मान लिया। जैसे आपको पता है नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब एडवर्ब होता है। किसी में कुछ होता है या किसी में सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे मान लो अब किसी में वर्ब है या एडजेक्टिव है या कोई दूसरा एडवर्ब भी है, अगर इन तीनों में से कोई है, ठीक है, कोई भी है या तीनों ही हैं, अब इसमें एक और वर्ड भी है, मतलब ये चीज़ें तो हैं, साथ में एक और वर्ड भी है, दूसरा वर्ड है, और वो वर्ड या तो इसको क्वालिफाई करेगा, इसकी विशेषता बताएगा, या वो वर्ड एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, क्वालिफाई करेगा, या वो शब्द किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा। तो अगर ऐसा होता है, अगर ये कोई दूसरा शब्द जो है अगर किसी की विशेषता बताता है, वर्ब की या एडजेक्टिव की या अनदर एडवर्ब की विशेषता बताता है, तब वो जो वर्ड होता है तब वो वर्ड एडवर्ब कहलाता है एडवर्ब में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये एडवर्ब कहलाएगा। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। एडवर्ब, ठीक है, तब वो वर्ड जो होगा एडवर्ब कहलाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, यू डू इट क्विकली, जिसे कि तुम इसे बहुत जल्दी से करते हो। तो यहाँ पे यू जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि प्रोनाउन तुम। अच्छा, डू मतलब कि करना, ठीक है। तो क्विकली जल्दी से करना, जल्दी से किसके लिए रिलेट कर रहा है? डू के लिए। क्विकली जो है वो यू से नहीं है, वो काम करने से है, यानी डू से रिलेट कर रहा है। तो यानी कि काम करना कोई एक्शन वर्ड है, तो यानी कि वो वर्ब हो गया, और इसकी विशेषता बता रहा है क्विकली, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया वर्ब, और क्विकली इसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्विकली जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है इस वर्ब को, तो ये क्विकली क्या बन जाएगा? हमारा एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्विकली क्या है? एडवर्ब है। इस तरीके से हमारा बनेगा। तो यानी कि सबसे पहले तो हमें एक चीज़ जान लेनी होगी कि वर्ब क्या है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। किसी सेंटेंस में अगर कोई काम करना, जैसे एक्शन वर्ड्स है, तो वो एक्शन वर्ड्स जो हैं वो वो वर्ब कहलाते हैं। और अगर उसको कोई क्वालिफाई कर रहा है तो वो जो है वो वर्ड जो है वो एडवर्ब कहलाएगा। इस तरीके से एडजेक्टिव को अगर क्वालिफाई करता है तो वो भी एडवर्ब कहलाएगा। तो यहाँ कंपैरिजन हम जल्दी से देख लेते हैं। कंपैरिजन यानी कि अगर हम कंपेयर करते हैं एडवर्ब्स को, तो वो 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यानी कि अगर पॉजिटिव यानी अगर फास्ट सून है, तो कंपैरेटिव में वो फास्ट का हो जाएगा फास्टर, सून का हो जाएगा सूनर, और सुपरलेटिव यानी कि सबसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना, यानी सबसे ज़्यादा तेज़, फास्टेस्ट, और सूनर का हो जाएगा सूनेस्ट। फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। फॉर्मेशन में यानी कि हम किस तरीके से एडवर्ब बना सकते हैं। मान लो हमारे पास नाउन है, उस नाउन को हमें एडवर्ब बनाना है, तो हम एडवर्ब बना सकते हैं उस नाउन को, लेकिन उस नाउन में हमें एल लगाना होगा। एक छोटा सा मतलब मैंने फंडामेंटल रूल आपको दिया। एडजेक्टिव में भी एल लगाना होगा, पार्टिसिपल में भी एल लगाना होगा, तो वो जो शब्द है वो एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें साथ में और भी है, वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए। कभी कभी ER लगा के, मतलब जैसे कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब मैंने बताया था, कभी कभी वर्ड एकदम चेंज हो जाता है। जैसे फोर्थ का फर्दर और फर्देस्ट, बैड का वर्स और वर्स्ट। तो इस तरीके से इनको हमें ध्यान भी रख लेना है। साथ ही
मैं थोड़ा सा और भी बताऊंगी। मैंने बताया था इसे एल वाई लगा करके हम एडवर्ब बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर एडजेक्टिव की कोई एडजेक्टिव है और लास्ट में वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, यानी कि जैसे आप यहाँ वाई देख रहे हैं और वाई से पहले ये जेड क्या है, कॉन्सोनेंट, तो ऐसा कभी भी होता है तो यानी कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, उस वाई को हटा के यहाँ पे हमें आई लगाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए अगर एडजेक्टिव के लास्ट में एल ई दिया हुआ है तो उस ई को बदल के हमें वाई में बदलना पड़ेगा। यानी अगर ई दिया हुआ है एल ई करके तो एल का एल तो रहेगा लेकिन ई हट के हो जाएगा वाई, तो इस तरीके से यहाँ वाई लग जाएगा। यहाँ पे प्रीफिक्स लगाने से भी बनते हैं, जैसे लाउड में प्रीफिक्स, यानी ए जो है यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स है, लाउड का हो गया अलाउड। स्लीप में हमने लगा दिया ए, तो ये ए जो है ये प्रीफिक्स हो गई, यानी स्लीप का हो गया अस्लीप। इस तरीके से हमारी कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको कंपैरिजन भी बता दिया एडवर्ब का, और साथ ही मैंने फॉर्मेशन भी एडवर्ब की बता दी है। ओके, थैंक यू।